ओम शांति। आज की कहानी हमारी कुछ इस प्रकार है। एक बार किसी जंगल के किनारे एक मठ होता है जिसमें 5 सन्यासी रहते हैं। लेकिन मठ की हालत थी जो थोड़ी चिंताजनक थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं था। बहुत ही कम संख्या में लोग आते थे, तो मठ की साल संभाल नहीं हो पाती थी। तो वहाँ पे जो 5 सन्यासी रहते थे, उन्होंने विचार करा कि इस जंगल के अंदर कोई तपस्वी तपस्या तपता है। हम उन तपस्वी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम इसका क्या उपाय करें या हमारी समस्या को कोई हल बताओ। तो वो 5 सन्यासी मिलकर के उस तपस्वी के पास जाते हैं और तपस्वी को अपनी समस्या सुनाते हैं। तो तपस्वी उनको बोलता है कि आप लोग चिंता मत करो, आप 5 में से कोई ना कोई एक परमात्मा का अवतार है। और ये नहीं बताया कि कौन अवतार है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 में से कोई ना कोई एक परमात्मा का अवतार है, इसलिए आप लोगों को घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आप जाओ, आपका कल्याण ही होना है। तो तपस्वी की बातें सुन के 5 सन्यासी वापस से अपने मठ में आ जाते हैं और 5 सन्यासी एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। सबसे पहले बड़े वाले के बारे में बाकी चारों सन्यासी सोचते हैं कि ये बड़ा वाला हम सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, हो सकता है यही अवतार हो हमारे में से। तो वो लोग उसको बड़ी ऊंची नज़रों से देखने लग जाते हैं, उसका बहुत रिगार्ड, उसका मान सम्मान करते हैं। ऐसे ही फिर वो जो चौथे नंबर वाला होता है उसके बारे में सोचते हैं कि चौथे नंबर वाला बहुत तपस्या करता है, हमेशा मौन रहता है, कम बोलता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलता है, तो हो सकता है ये अवतार हो। तो ऐसे बाकी के 4 उसको भी बड़ी ऊंची नज़रों से देखने लग जाते हैं, उसका भी बहुत रिगार्ड करते हैं, मान रखते हैं। ऐसे फिर जो तीसरे नंबर वाला होता है उसके बारे में सोचते हैं कि ये चलो तपस्या तो थोड़ी कम करता है, लेकिन ये सेवा खूब करता है, यहाँ की जो साल संभाल होती है या यहाँ की जो जिम्मेवारी है वो सारी ये निभाता है, तो हो सकता है ये अवतार हो। ऐसे फिर वो जो चौथे नंबर वाला होता है उसके बारे में बाकी चारों सोचते हैं कि चौथे नंबर वाला हर बात में लगभग परफेक्ट है, ये कभी गुस्सा भी नहीं करता, हर बात को, हर परेशानी को बड़ी धैर्यता से समझता है, तपस्या भी करता है, सेवा भी करता है, सबका रिगार्ड भी रखता है, इसका सबके साथ प्रेम भाव भी अच्छा है, हो सकता है यह अवतार हो। और ऐसे ही जो सबसे 5वां लास्ट वाला होता है, तो बाकी के 4 उसके बारे में भी सोचते हैं कि ये सबसे लास्ट में आया है, हो सकता है यही अवतार हो और अवतार बन कर के हमारे बीच में आया हो। तो ऐसे वो पांचों ही एक दूसरे को अवतार समझ करके एक दूसरे का बड़ा रिगार्ड रखते हैं, बड़े सम्मान की दृष्टि से उसको देखते हैं, बड़ी ऊंची नज़रों से उसको देखते हैं। तो जब वो एक दूसरे को इस भावना से, इस दृष्टि से देखते हैं, तो उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक विचार, एक रूहानियत है या उनके एक ओरा बड़ा शक्तिशाली पवित्रता का बनता जाता है। उस ओरा का प्रभाव इतना हो जाता है कि अनेक आत्माएं दूर से अपने आप ही खींची चली आती है और उस आश्रम में फिर से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है अच्छी मात्रा में, और आश्रम की स्थिति वापस से सुधार में आ जाती है। तो ये थी आज की कहानी। और इस कहानी का सार यही है कि हम भी जो ब्राह्मण परिवार की जो भी आत्माएं हैं, हमें एक दूसरे को बड़ी ऊंची भावनाओं से, श्रेष्ठ भावनाओं से, पवित्र भावनाओं से देखना, एक दूसरे का बड़ा रिगार्ड करना है। जब हम एक दूसरे का इतना रिगार्ड करेंगे तब हमारी आत्मा की स्थिति इतनी महान बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी, और हमारे अंदर से भी श्रेष्ठ वाइब्रेशन लगातार चारों तरफ फैलेंगे और हम बाबा को, परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हम जितने भी भारतवासी भाई बहनें हैं, जो भी भारतवासी है, वो हम सब भी एक दूसरे भारतवासियों को बड़ी ऊंची नज़रों से देखें, बड़ी महान नज़रों से देखें। एक एक भारतवासी बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, भारत का रहने वाला है। तो एक एक को हम इतनी ऊंची नज़रों से देखेंगे तो हमारे इस संपूर्ण भारतवर्ष का वायुमंडल, वाइब्रेशन इतना श्रेष्ठ हो जाएगा कि हमारा भारत पूरे विश्व में बहुत जल्दी पूरे विश्व का धर्मगुरु या पूरे विश्व का लीडर बन जाएगा। तो हमें एक दूसरे को बड़ी ऊंची नज़रों से देखना है, महान नज़रों से देखना है, पवित्र नज़रों से देखना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे भारत को, हमारे इस ब्राह्मण परिवार को पूरे विश्व का सिर मोर बनाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।